जिस रामायण को हम बचपन से ही सुनते आए हैं उसे कुछ लोग झूठ कहते हैं तो कुछ लोग सत्य कहते हैं। सदियों से चली आ रही रामायण क्या वास्तव में कोई कहानी है या फिर सच का आईना? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुशवाहा और आज हम बहुत बड़ा सवाल उठाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ऐसे कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, जैसे कि रामायण आखिर है क्या और इसको किसने लिखा था? क्या वास्तव में पुष्पक विमान हुआ करता था? और यदि सोने की लंका थी तो उसका सोना आखिर गया कहाँ? सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रामायण है क्या। रामायण एक महाकाव्य ग्रंथ है जो कि बहुत ही प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, जिसमें श्री राम भगवान के जीवन का वर्णन किया गया। उनका जन्म, उनका वनवास, सीता माता का हरण, रावण से युद्ध, फिर अंत में अधर्म पर धर्म की जय। भारत में रामायण केवल कहानी नहीं बल्कि संस्कार, नैतिकता और धर्म की शिक्षा है। लेकिन सवाल ये है कि ये वास्तव में हुआ था? कुछ लोग कहते हैं कि रामायण केवल पौराणिक कथा है, ना कि इतिहास, क्योंकि रामायण में कुछ ऐसे वर्णन हैं जो कि विज्ञान से भी परे हैं, जैसे कि पुष्पक विमान का उड़ना, समुद्र पर पत्थर को तैराकर एक पुल का निर्माण करना और कुछ जादुई अस्त्र शस्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र। इसलिए ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि रामायण एक मिथ है। लेकिन क्या इस रामायण को मिथ कहना सही होगा? आइए अब हम जानते हैं वो सबूत जिससे रामायण को काल्पनिक कहना गलत हो सकता है। ये साबित कर सकता है कि रामायण वास्तव में हुई थी। सबसे पहले राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों द्वारा चेन बनाई गई। नासा और इसरो के सैटेलाइट की तस्वीरों में भी ये साफ दिखता है। वैज्ञानिकों को मानना है कि ये संरचना 1000 साल पुरानी है। रामायण में भी बताया गया है कि राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाया था। उसके बाद अयोध्या में खुदाई के दौरान आज से 23 साल पहले ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान लगभग 50 के आसपास अवशेष मिले थे। इनमें 8 टूटे खंबे, 6 मूर्तियां और 5 से 6 मिट्टी के बर्तन और 6 से 7 कलश मिले थे। इसका सीधा संबंध रामायण से जोड़ा जाता है। इसके बाद खगोल शास्त्र। रामायण में भी ग्रहों और नक्षत्रों का वर्णन किया गया। दिल्ली के वेदों पर वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था और नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रभु राम की जन्म तिथि की जानकारी निकाली गई। तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नासा और नेहरू तारामंडल द्वारा विभिन्न ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जाता था। इससे भगवान राम की मान्यता भी प्रमाणित हुई है। प्रभु राम का जन्म 7122 वर्ष पूर्व यानी कि 5014 ईसा पूर्व हुआ था। उस दिन चैत्र मास और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। जन्म का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का था। दोस्तों, रामायण केवल कोई किताब नहीं बल्कि हमारी सोच के आचार विचार का आधार है। हर साल भारत में कई जगहों पर रामलीला होती है, जिसमें बूढ़े बच्चे सभी नाटक के रूप में इस प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन धर्म की ताकत को नहीं हरा सकती। तो कुछ लोग रामायण को एक कहानी क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें कुछ बातें विज्ञान के अभी भी परे हैं, जैसे कि पुष्पक विमान कैसे उड़ सकता था। आज की आधुनिक सोच इन चमत्कारों को अस्वीकार करती है। लेकिन क्या हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता को आज के इस आधुनिक युग से तोलना सही है? रामायण में ऐसी कई बातें हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रमाणों से जुड़ी हुई है। रामायण आस्था, इतिहास और मूल्यों का एक अनमोल खजाना है। रामायण हमें हमेशा ही सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अनुसार रामायण क्या है? कोई सच या एक कहानी? अभी और भी हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।